नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना की। जी हां, 14 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सत्ता, सम्मान और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। जब सूर्य अपनी उच्च राशि में आते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसका असर सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पर ही नहीं बल्कि करियर, समाज और सोचने के तरीके पर भी पड़ने लगता है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक चेतावनी भी होती है। जैसे कि इस दौरान जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं अहंकार और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि गोचर आखिर क्या है। 14 अप्रैल की सुबह करीब 9:38 पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 15 मई वहीं रहने वाले हैं। मेष राशि में सूर्य का होना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने ही महल में बैठा हो, पूरी ताकत के साथ, पूरे अधिकार और फैसले लेने की पूरी क्षमता के साथ। तो अब सवाल ये है कि इसका असर किन राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम खास तौर पर 3 राशियों की बात करेंगे जिनका इन पर असर पड़ेगा, जैसे कि मेष, वृषभ और मकर राशि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद खास रहने वाला है। सूर्य आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान सब कुछ बदलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। यहाँ तक कि बॉस आपसे खुश रहेंगे और प्रमोशन के भी योग बनते आपके लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान दिला सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये समय अच्छे परिणाम आपके लिए ला सकता है और समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ सकता है। अब इस गोचर में जो दूसरी राशि है यानी कि वृषभ राशि, तो अब उसकी बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर थोड़ा अलग तरह से काम करेगा। जैसे कि सूर्य आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं, जो कि विदेश, खर्च, आपके अध्यात्म से जुड़ा होता है। दोस्तों, इस दौरान आपको लंबी यात्राओं का मौका मिल सकता है, खासकर विदेश जाने का योग आपके लिए बन सकता है। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, खर्च भी आपके लिए बढ़ सकती हैं, इसलिए फालतू खर्च से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बनाए रखनी होगी आपको, क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब इस गोचर में जो तीसरी राशि है उसकी बात करते हैं, यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है। सूर्य आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, जो कि घर, परिवार और संपत्ति से जुड़ा होता है। इस दौरान आपको नया घर, वाहन, जमीन मिलने के योग बन सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, जो कि इसकी संभावना बनी हुई है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी और लोग आपके फैसलों को मानेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है आपके लिए, सुन लीजिए। माँ के स्वास्थ्य को आपको खास ध्यान रखना है और परिवार में किसी भी तरह का अहंकार, टकराव ना बनने दे, ये बहुत जरूरी है। आपको थोड़ी सी सतर्कता इस समय बनाए रखनी हो। तो दोस्तों, अगर आप पूरे गोचर को एक लाइन में समझें तो ये समय खुद को पहचानने का है, आपकी ताकत को समझने का और आगे बढ़ने का। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल जाता है और वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार। सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो, क्योंकि असली ताकत
वही है जो खुद को तपाकर और निखार कर दूसरों की रोशनी में अपने आप को चला। लेकिन याद रखिए, जब रोशनी अहंकार बन जाती है तो वही उजाला आंखों को चुभने लगता है। इसलिए अपने अंदर के सूर्य को संतुलित रखो और ताकत भी बनाए रखो और विनम्रता भी रखो। तो दोस्तों, 14 अप्रैल से शुरू होने वाला सूर्य का मेष राशि में गोचर और उसका असर आप इन 3 राशियों में आते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की आपको जरूरत है। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।